प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में भाषण देते हुए 2024 के चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। अपने भाषण में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी, लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को कांग्रेस के चुनावी वादों से सावधान रहने की चेतावनी भी दी थी। इस चेतावनी से यह भी संकेत मिलता है कि भाजपा भी समझ रही है कि कांग्रेस के चुनावी मुद्दे उसे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। भाजपा इस संभावित नुकसान से बचने के लिए क्या रणनीति अपना रही है, वो जरा समझते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने अपने भाषण में जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि कांग्रेस जनता से वादे तो करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसे पूरा करने में कमजोर रह जाती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी और जनता के घर बनाने के वादे किए गए थे, लेकिन इन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने वादों पर खरा उतरती है। वादों के अनुसार गरीब लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं और आदिवासियों और पिछड़ों का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का सीधी सी बात है कि आदिवासियों और पिछड़ों पर सबसे ज्यादा फोकस भी है। कांग्रेस की कुछ कमजोरी है जो भारी पड़ सकती है। मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त परिवहन, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता जैसे कांग्रेस के कई वादे जो भाजपा को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भारी नुकसान पहुंचाए हैं। माना जाता है कि उसे दोनों ही राज्यों में इन्हीं वादों के कारण कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन इसी के साथ कांग्रेस की कुछ कमजोरियां भी सामने आने लगी हैं, जिससे भाजपा चुनाव में कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है। दरअसल हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ने भारी भरकम वादे कर सत्ता में आने की राह आसान कर दी, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन वादों को पूरा करने में उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुफ्त योजनाओं पर धन खर्च करने के कारण सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को कर्मचारियों को वेतन देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक में भी सरकार ने घोषणा तो कर दी है कि मुफ्त बिजली की सीमा एक सीमित वर्ग के लिए है और इन सब के लिए अभी से लागू नहीं किया जा सकता। भाजपा का कहना है कि अभी पूरी योजनाएं लागू नहीं हुई है, तो ये स्थिति है। बेरोजगार युवाओं, महिलाओं को भत्ता देने के लिए जैसी योजनाओं के लागू करने के बाद यह संकट और ज्यादा गहरा हो सकता है। राजस्थान में भी आरोप लगाया जा रहा है कि अशोक गहलोत सरकार ने किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी, युवाओं को भत्ता देने का वादा नहीं निभाया है और यही कारण है कि एक बार फिर से बीजेपी इस पर आक्रामक होकर के हमला कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रितु चौधरी ने अमर उजाला से कहा कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में यह भी बता दिया होता तो बेहतर होता कि उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा जनता से किया था उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारों की बात तो छोड़ दें, स्वयं प्रधानमंत्री ने जनता से काला धन वापस लाने, किसानों की आय दोगुना करने, भगोड़ों को देश में ला करके सजा देने और हर परिवार को एक रोजगार देने की बात कही थी। पीएम मोदी को बताना चाहिए कि इन वादों को अब तक पूरा क्यों नहीं किया जा सका। रितु चौधरी ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकारें जनता को किए गए अपने वादों पर खरी उतर रही हैं। प्रधानमंत्री के 5 लाख रुपए तक के इलाज की बजाय राजस्थान में 25 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। लोगों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना भी शुरू हो गया और लगातार नई सरकारी नौकरियों में युवाओं की भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमीन पर किए जा रहे अपने इन्हीं कामों के दम पर जनता के दिल में अपने लिए जगह बनाएगी और 2024 में केंद्र की सत्ता में भी आएगी। दोनों तरफ से अपने अपने वादों को लेकर के तटस्थता जाहिर की गई है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।